नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। और आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों की जितनी भी अपडेट है वो आपके पास रेगुलर आती रहें। और अब चलते हैं जानकारी की तरफ। ये भर्ती आपके जीवन में बहुत बड़ी रोशनी ला सकती है, क्योंकि ये भर्ती है सरकारी परमानेंट नौकरी। और सिर्फ इस भर्ती का सिलेक्शन है आपका मेरिट बेस। पहले आप इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी ले लीजिए। आप वीडियो को ए टू जेड पॉइंटों को देखें, उसके बाद फॉर्म फिल करें अपनी सोच समझ के अनुसार। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भर्ती निकली है आपकी जल विभाग में। और जल विभाग यानी कि सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है भैया। ये जल विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब NWDA। अब अप्लाई की बात करूं तो मैं अप्लाई भैया इसकी स्टार्ट है, लास्ट डेट बता देता हूं मैं आपको। लास्ट डेट है इसकी 9/7/2024। अब इस भर्ती में सबसे बड़ी बात क्या है, नो एग्जाम। एग्जाम नहीं है भैया। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। तो हम इस भर्ती का फॉर्म क्यों ना फिल करें। आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आपका सिलेक्शन पक्का। तो अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले एमटीएस के बारे में। एमटीएस, इसके लिए आपको चाहिए 10th क्लास पास, जिसका सिलेक्शन ही मेरिट है। क्लियर है भाई। अब इसके बाद ये जो भर्ती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है ऑल इंडिया। भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म भर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब मैं आपको बता दूं इस भर्ती के लिए एज, और एज है इस भर्ती के लिए 18 से 30 साल। एससी के लिए और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है भैया। अब इससे अलग डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए चाहिए हमें बीए पास। अब इसमें भी आपका बस एक चीज होगा, वो होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट है इसमें, कोई एग्जाम नहीं है, फिर दोबारा बता दूं। अब सबसे पहले मैं बता देता हूं एमटीएस की सैलरी। सैलरी है भैया एमटीएस की 19,400। पहले आपको ये जानना चाहिए एमटीएस होता क्या है। मल्टीटास्क सर्विस। आपको बहुत सारे काम दिए जाएंगे, बिल बांटना, कंप्यूटर पर काम, ग्रुप डी से रिलेटेड सारे काम होते हैं। और ना के बराबर काम होते हैं। बाग में पेड़ों को पानी देना, ठीक है, कमरे की या ऑफिस की सफाई करना, ठीक, फाइलों को सिस्टम से रखना, ये एमटीएस के काम होते हैं। कोई खास काम नहीं होते। प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक, फाइलों को अधिकारी के द्वारा फाइलों को जहां से वो ऑर्डर दे रहे हैं वहां उनको पहुंचाना, ये एमटीएस के काम है। ठीक, सरकारी परमानेंट नौकरी है 19,400। अगर मैं डीईओ की सैलरी की बात करूं तो डीईओ की सैलरी है भैया 24,648। 24,648, ठीक है। अब डीईओ में क्या भैया, 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग चाहिए इंग्लिश की, 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग चाहिए। बस ये काम है इसका। सिलेक्शन पक्का, जो इससे इस स्पीड को पार कर जाएगा वो उसकी नौकरी पक्की। अब मैंने आपको लगभग लगभग सारी बात बता दी। अगर मैं आपसे बात करूं तो सर हम इस भर्ती का फॉर्म कैसे और कहां फिल कर पाएंगे, ये भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए आपको www.becil.com, ये भारत सरकार की सरकारी कंपनी है, मिनी रत्न बोलते हैं जिनको, उस भर्ती का फॉर्म है ये। उस भर्ती की साइट है, सॉरी, इस साइट पर जाइए, जल विभाग के डिपार्टमेंट में जाइए और तुरंत फॉर्म भर दीजिए। NWDA नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप पे फॉर्म नहीं भरना आता तो किसी अच्छे CSC सेंटर पर जाइए या कंप्यूटर वाले पर जाइए, वो आपका फॉर्म भर देगा। आपसे बोल देना भैया इस साइट पर जाना है और इस फॉर्म को भरना है। अब मैं आपको बता दूं पहले पोस्ट के बारे में। एमटीएस की जो पोस्ट है वो टोटल 3 है, और डीईओ की जो पोस्ट है वो 2 है, यानी कि 5 पोस्ट हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें पोस्ट कम है, पर हमें उससे क्या लेना। अगर हमारी परसेंटेज ज्यादा है तो हमारा फॉर्म भरने में क्या जा रहा है, हमारा सिलेक्शन पक्का। जिनके 100 नंबर हैं, 10वीं में 100 में से 100 या 98
या 99 94 तक नंबर डाल, हाँ 95 है भी, जितने नंबर है 95 तक यहाँ पे नंबर, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो 95 तक आराम से। उनका सिलेक्शन लगभग लगभग पक्का हो सकता है। ठीक है भैया। हालांकि जिनके 100 में से 100 नंबर आते हैं वो हाई क्वालिटी के बच्चे होते हैं, वो कौन फॉर्म भर रहा है, लेकिन फिर भी जिनको लग रहा है कि हमको जल्दी जॉब मिल जाए वो फॉर्म फिल कर देना। अब मैं अगर इस भर्ती की फीस की बात करूं, देखो फीस का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है इसमें, मैं आपको बता दूं। जनरल की जो फीस है ना वो 885 है, और इसमें ओबीसी भी इंक्लूड है, और एक्स सर्विसमैन भी इंक्लूड है, और वोमेन भी इंक्लूड है। ठीक है। इससे अलग एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 531 रुपए की फीस है। कोई 531 और 885, इतना फर्क है, 300 रुपए का फर्क है। ये इस भर्ती का पूरा क्राइटेरिया है। ठीक है भैया। मेरे हिसाब, अब आप कुछ सोच रहे हैं सर हमें ये भी तो बताइए कि इसकी जो जॉब लोकेशन है वो कहाँ रहेगी। जॉब लोकेशन रहेगी आपकी दिल्ली, हैदराबाद और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बोले तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब सुविधा क्या मिलेंगी, सैलरी सेफ बचने वाली है, कमरा समरा रहने का, एचआरए जो भी चीजें होती हैं सब सरकार भुगतेगी, तुम्हें 1 रुपया नहीं देना। और इस भर्ती की बात बता दूं, इस भर्ती में समझ जाओ दाम पानी बहुत है, इतनी बेहतरीन जॉब है। और ये जो जॉब है ना जल विभाग में, समझदार को सारा काफी होता है, बस समझ जाओ इसमें मोटा पैसा है सैलरी से अलग। अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर करेंगे भैया, लाइक करने की जरूर कोशिश करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इस पर मैं नोटिफिकेशन वगैरह डालता रहता हूं। नमस्कार।